ध्यान दीजिए, देखो पृथ्वी का औसत घनत्व है वो है 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व है वो हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में भी, जब पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे थे। पृथ्वी का औसत घनत्व है, डेंसिटी कितनी है, 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। ठीक है। और पृथ्वी के अंदर हमने देखा, पढ़ा था कि विभेदन प्रक्रिया हुई। बेटा ध्यान से समझना, आपको पहले वाले चैप्टर से जोड़ रहा हूं मैं 1 मिनट के लिए। विभेदन प्रक्रिया हुई आपकी, और विभेदन प्रक्रिया में हल्के पदार्थ तो रह गए बाहर और भारी पदार्थ चले गए अंदर। तो भारी पदार्थ इसका मतलब है कि आंतरिक संरचना है उसका घनत्व या डेंसिटी ज्यादा होगी, और बाहरी संरचना है उसकी डेंसिटी कम होगी। तो पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी भाग में देखें तो बाहरी भूपर्पट्टी है उनका उसका घनत्व है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। फिर जो मध्य परत है उसका घनत्व है लगभग 5 ग्राम घन सेंटीमीटर, और आंतरिक जो परत है उसका घनत्व है लगभग 11 से 13 ग्राम घन सेंटीमीटर। यानी पृथ्वी की जो परतें हैं आंतरिक भाग में जाएंगे तो घनत्व है जो हमारे यंत्रों के माध्यम से जाना गया, तो गहराई में जाने पर घनत्व है वो सर्वाधिक होता है, ऊपरी भाग में घनत्व कम होता है, और सबसे ऊपरी भाग में घनत्व कम होता है। तो एक घनत्व जो है वो गहराई पे जाने पर बढ़ रहा है। इस बात से आप क्या जान पाओगे बेटा, घनत्व गहराई पर जाने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस बात से क्या जानोगे, बताइए, कोई आंसर दीजिए। इस बात से हम जानेंगे कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो ठोस अवस्था में है, और पृथ्वी का बाहरी भाग है वो हल्के पदार्थों से निर्मित है। आंतरिक भाग है वो ठोस अवस्था में है, और जो बाहरी भाग है वो हल्के पदार्थों से निर्मित है। ऐसे ही दबाव की बात करें तो दबाव है वो, प्रेशर है वो भी आंतरिक भाग में जाने पे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा बेटा, दबाव बढ़ेगा कि जैसे मान लो कोई किताब है आपने रखी है, इस किताब को आप इसके ऊपर एक किताब और रख रहे हो, एक और रख रहे हो, एक और रख रहे हो, एक और रख रहे हो, तो नीचे वाली किताब पे दबाव ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा। या यूं मान लो आपका हाथ है, आपने इसमें कुछ रखा है, फिर ऊपर कुछ रखा है, फिर ऊपर कुछ रखा है, फिर ऊपर कुछ रखा है, तो आपके हाथ पे प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो पृथ्वी के ऊपर भी वही है कि ये आपकी पृथ्वी की बाहरी सतह है, इस पे कोई दबाव नहीं है, लेकिन ये आंतरिक सतह है, ये इसके ऊपर टिकी हुई है, इसके ऊपर टिकी हुई है, ये इसके ऊपर टिकी हुई है, इसके ऊपर टिकी हुई है। तो आंतरिक भाग में जाओगे तो आपका प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, यस बढ़ेगा। बढ़ेगा ना। तो बेटा ये जो प्रेशर बढ़ रहा है, इस प्रेशर बढ़ने के कारण, और दूसरी बात प्रेशर बढ़ रहा है इसका कारण क्या है, ऊपरी चट्टानों में, ऊपरी चट्टानों का निचली चट्टानों पे दबाव। एक बात तो ये है। तीसरी बात करूं मैं आपकी तापमान की, तो तापमान भी आंतरिक भाग में जाएंगे तो बढ़ेगा। आप देखना, एक गहरे कुएं में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो गर्मी लगती है, ऊपरी भाग में जाते हैं हम हिल स्टेशन पे तो क्या आपको ठंड महसूस होती है, ठंडी हवा चलती है। तो पृथ्वी के जो ऊपर हम बात करें कि आंतरिक भाग में जाएंगे तो तापमान क्रमशः बढ़ता है, और बढ़ने की दर बेटा ये है 32 मीटर बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट डाउन कर लेना, 32 मीटर बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके नीचे आप जाओगे तो लगभग प्रति 100 किलोमीटर आप चले गए, प्रति 100 किलोमीटर, यानी एक आप 100 किलोमीटर से चले गए, 100 किलोमीटर जाने के बाद में आगे आप प्रति 100 किलोमीटर नीचे जाओगे, क्योंकि 6000 है, तो प्रति 100 किलोमीटर आप जाओगे तो पृथ्वी की तापमान बढ़ने की दर 12 डिग्री, 100 किलोमीटर पे कितनी होती है बेटा, 12 डिग्री। 100 किलोमीटर पे कितनी होती है, 12 डिग्री। इसके बाद आप और गहराई में जाओगे तो प्रति 300 किलोमीटर में ये तापमान की दर है वो कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री। और गहराई में जाएंगे तो यह आपके तापमान की दर है वो कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री।
यानी लगभग आपके आंतरिक भाग में काफी गहराई तक चले गए तो तापमान घटने की दर, सॉरी बढ़ने की दर है वो कम हो जाती है। तापमान बढ़ने की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन पृथ्वी का आंतरिक भाग का तापमान कितना होगा? इस गति से देखें तो पृथ्वी का आंतरिक भाग का तापमान काफी ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपरी भाग में 32 मीटर में ही है वो आपका 1 डिग्री बढ़ रहा है। अगर आप 320 मीटर नीचे चले गए तो कितना डिग्री बढ़ गया भाई? 32 में 1 बढ़ रहा है तो 320 से लेकर 10 डिग्री बढ़ गया तापमान, और 440 से लेके तो 640 से लेके तो 20 डिग्री बढ़ गया। तो तापमान की दर है वो काफी ज्यादा है ऊपरी भाग में, निचले वाले भाग में बढ़ने की दर है कम है। ठीक है, अब आपके सामने एक बात आती है कि जो तापमान बढ़ रहा है और घनत्व, देखो एक चीज आप ध्यान रखना, आगे भी आपके काम आएगा। एक तो घनत्व है और तापमान है, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, डेंसिटी और टेम्परेचर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कैसे होते हैं? एक एग्जांपल से बता सकता हूँ आपको। जैसे बर्फ है, बर्फ की डेंसिटी क्या होती है बेटा? ज्यादा या कम? एक पानी है, पानी की डेंसिटी क्या होती है? कम या ज्यादा? इन दोनों की डेंसिटी बताइए। बर्फ की डेंसिटी ज्यादा होती है या पानी की? बर्फ की। बर्फ की। बर्फ की डेंसिटी ज्यादा है बेटा, तो आप ही ध्यान दो कि बर्फ की डेंसिटी ज्यादा है तो बर्फ हाई टेम्परेचर में बनती है या लो में बनती है? लो हाई में। टेम्परेचर में। लो टेम्परेचर में, ठीक है। और पानी है, बर्फ की तुलना में हाई में बनेगा या लो में बनेगा? हाई टेम्परेचर में। हाई टेम्परेचर में। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे डेंसिटी कम होती है। आप गैस की डेंसिटी क्या होगी बेटा? इससे कम होगी। लेकिन गैस कब बढ़ेगी? जब क्या होगा? हाई टेम्परेचर होगा। ध्यान रखना, जब तापमान बढ़ता है तो घनत्व क्या होता है? कम होता है। और जब घनत्व बढ़ता है तो तापमान क्या होगा? कम होगा। घनत्व बढ़ रहा है इसका मतलब तापमान क्या है? कम है। ये दोनों ही विपरीत है। लेकिन ये ध्यान रखना, एक तो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जाओगे आप तो यहाँ घनत्व और तापमान दोनों एक ही वे में क्या है? गति करते हैं। घनत्व भी घटता है और तापमान भी घटता है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाओगे तो भी ये एक ही वे में गति करेंगे, घनत्व भी बढ़ेगा और तापमान भी बढ़ेगा। ठीक है, दोनों का। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इसके पीछे प्रेशर जिम्मेदार है। ठीक है, कैसे? आंतरिक भाग में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो अधिक तापमान होने के बाद भी वस्तु को कौन सी अवस्था पे बनाए रखेगा? ठोस अवस्था में, जो आंतरिक भाग है। अधिक तापमान होने के बाद भी वस्तु को ठोस अवस्था में बनाकर रखेगा। वो ऊपरी भाग में जाएंगे तो दबाव नहीं होता। क्या नहीं होता? दबाव नहीं होता, जिस कारण से जो मतलब बहुत लो टेम्परेचर हो गया फिर भी वस्तु है वो आपकी पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ के रूप में बन जाएगी। वो क्या है? डेंसिटी अधिक है। लेकिन वायुमंडल में वह जो है घनत्व है वो क्या होगा? कम होगा। जलवाष्प के रूप में आपको वायु देखने को मिलेगी। तो दाब और घनत्व, सॉरी, घनत्व और तापमान को आंतरिक भाग में कौन नियंत्रण करता है? दबाव। इससे हमने ये जाना, देखो, कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व ज्यादा है, इसका मतलब आंतरिक भाग ठोस अवस्था में है और बाहरी भाग आपका कौन सी अवस्था में है? भाई लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, हल्के पदार्थ से निर्मित हो सकता है। तापमान ज्यादा है लेकिन दबाव ज्यादा है, इस कारण से घनत्व भी क्या है? ज्यादा है। घनत्व भी ज्यादा है। तो ये आपके अप्रत्यक्ष स्रोत है। क्या है बेटा? अप्रत्यक्ष। एक अप्रत्यक्ष स्रोत और देख लेते हैं, फिर एक आपका है भूकंप, उसको कल पढ़ेंगे। भूकंप है, गुरुत्वाकर्षण है, उनको हम कल पढ़ेंगे। देखो, एक है उल्का, उल्का पिंड। देखो, उल्का पिंड के बारे में जाने तो जो हमारे ब्रह्मांड में जितने भी पिंड बने हैं वो सारे पिंड एक ही स्थिति के आधार पर बने हैं, एक ही निर्माण प्रक्रिया के आधार पर बने हैं। और उन निर्माण प्रक्रियाओं के आधार पर
हम देखें तो ब्रह्मांड के जितने पिंड हैं, तो हम एक अनुमान लगाते हैं कि जो जितने भी उल्का पिंड है उनकी निर्माण प्रक्रिया एक ही है। अगर उनका अध्ययन करेंगे तो हम पता लगा पाएंगे कि हमारी पृथ्वी की संरचना आंतरिक भाग से कैसी है। तो जो हमारे उल्का पिंड गिरते हैं, वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, उन उल्का पिंडों का अध्ययन कर रहे हैं और उन उल्का पिंडों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि उल्का पिंडों की जो संरचना है कैसी बनी हुई है, उसमें कौन कौन से तत्व आंतरिक भाग में मिलते हैं। और उन उल्का पिंडों के आधार पे हम ये जान पाते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो कौन कौन से पदार्थों से निर्मित है। पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो कौन कौन से पदार्थों से निर्मित है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना को जानने के लिए हमने प्रत्यक्ष स्रोत में खनन और ज्वालामुखी पढ़ा, अप्रत्यक्ष में घनत्व, दबाव और तापमान और उल्कापिंड पढ़ा, घनत्व, दबाव, तापमान और उल्कापिंड पढ़ा। नेक्स्ट जो वीडियो है यानी नेक्स्ट अपनी क्लास है उसमें आपके प्रत्यक्ष स्रोतों में 2-3 स्रोत और रहे हैं, जैसे चुंबक तव है, ग्रेविटी है, भूकंप है। इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ओके, समझ में आ गया बेटा? थैंक यू सर। थैंक सर यू। ये कौन सी क्लास की बुक है? क्या कौन सी क्लास की बुक है? क्या कौन सी क्लास की बुक है? आप कौन सी क्लास में हो? 11th में। 11th की है बेटा। 11th में ज्योग्राफी की बुक आज ही आए हो क्या आप? नहीं तो आपके पास बुक नहीं है क्या? नहीं। और बुक खरीदना है बेटा, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है। सर ओके। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास बताओ। हाँ, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास पूर्वीय व्यास कितना है? 40,075। कितना? 40,075। हाँ, ध्रुवीय पूछ और रहे सर हो? एक मिनट एक मिनट। हाँ ध्रुवीय 40,008 है बेटा, ये 40,075 है। 40,008 व्यास पूछ रहे हो कि परिधि पूछ रहे हो? व्यास व्यास व्यास, व्यास 12,714 है। व्यास तो है 12,714 और परिधि भी जान लो एक मिनट में। 40,008 किलोमीटर तो है ध्रुवीय परिधि और 12,756 है। 40,075 है भूमध्य रेखीय परिधि। ठीक है ना? सर 40,000 पृथ्वी की त्रिज्या क्या बुक पृथ्वी की त्रिज्या बुक में तो अलग दी हुई है। 71 दी हुई है। नहीं 70 दी हुई है। हाँ तो वो कोई बात नहीं बेटा, वो ध्रुवीय है और उसकी वजह से है। ठीक है, ओके, यस सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।